हलचल से भरे शहर लाहौर में हंगामा खेज लेकिन मुतहर्रिक गलियों के दरमियान आयशा नाम की एक मासूम बच्ची रहती थी। वो अपने मेहरबान दिल और नरम तबीयत के लिए जाना जाता था। अक्सर अपने पसंदीदा नावलों के सफ़हात में खोया हुआ पाया जाता था। घर के कामों में अपनी माँ की मदद करता था। इसके ख्वाब सादा थे, इसकी ख्वाहिशात मामूली थी और उसकी दुनिया अगरचे छोटी थी, मोहब्बत और गर्मजोशी से भरी हुई थी। शहर की दूसरी तरफ आयान था, एक कामयाब ताजिर जिसका दिमाग तेज और तेज ज़ुबान था। आयान ने अपनी सल्तनत को शुरू से बनाया था और उसके सफ़र में से सख्त, सर्द और अक्सर बदतमीज़ बना दिया था। इसके पास मामूली बातों पर बहुत कम सब्र था और इससे भी कम उन लोगों के लिए जो उसकी रफ्तार को बरकरार नहीं रख सकते थे। उनकी दुनिया एक दूसरे से अलग थी, लेकिन तकदीर के पास जिंदगियों को जोड़ने का एक अजीब तरीका था। वाक़यात के अचानक और गैर मुतवक्के मोड़ ने आयशा और अयान को एक ऐसे बंधन में बंद कर दिया जिसका दोनों में से किसी को अंदाजा भी नहीं था। शादी ये ख़ानदानी दबाव और समाजी तवक्कुआत के तहत एक फैसला था जिसकी वजह से वो दोनों एक ऐसे रिश्ते में फंस गए जो वो कभी नहीं चाहते थे। आयशा भारी दिल के साथ आयान की शाहाना हवेली में दाखिल हुई। इसके परियों की कहानी के रोमांस के ख्वाब चिकनाचूर हो गए। इसे आयान की तरफ से बेहिस्सी और सर्द मेहरी का सामना करना पड़ा, जो उसे इसकी एहतियात से मुनज़्ज़म जिंदगी में एक नापसंदीदा दखल अंदाजी के तौर पर देखता था। वो सख्त, अक्सर रद्द करने वाला और शाज़ो नादिर ही उसकी मौजूदगी को तस्लीम करता था। इसकी बातों ने डंका और उसके बर्ताव ने इसे अपने ही घर में एक अजनबी सा महसूस किया। लेकिन आयशा ने अपनी गैर मुतज़ल्ज़ल मेहरबानी और तहम्मुल से आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना शुरू कर दिया। वो अजीम अलशान, ठंडे घर में गर्मजोशी और सादगी का एहसास लेकर आए। इसके मासूम इशारे, जैसे इसका पसंदीदा खाना तैयार करना या अपनी मेज़ पर दिली नोट छोड़ना, अयान ने अपने इर्द गिर्द बनाई हुई दीवारों पर चुटकियां भरना शुरू कर दी। अयान अपनी इब्तिदाई मुज़ाहमत के बावजूद मदद नहीं कर सका, लेकिन आयशा अपनी जिंदगी में किया तब्दीलियां ला रही थी। इसकी मासूमियत इस चालाक और हिसाबी दुनिया के बिल्कुल बरक्स थी जिसका वो आदी था। आहिस्ता आहिस्ता इसका खुलूस इसके बर्फीली बैरूनी हिस्से को पिघलने लगा। इससे इसकी सादगी में खूबसूरती, इसकी नरमी में ताकत और उसके हर अमल में मोहब्बत नजर आने लगी। एक बरसाती शाम आयान ने आयशा को बाग में पाया, जो बारिश की बूंदों की खूबसूरती में भीग रही थी। इसकी कमजोरी और मासूमियत के बारे में कुछ इसके अंदर एक राग छा गया। वो बारिश से बचाने के लिए अपना कोट पेश करते हुए इसके करीब पहुंचा। ये एक छोटा सा इशारा था, लेकिन उसने तब्दीली का आगाज किया। उनके ताल्लुकात में इजाफा होने लगा। आयान नरम पड़ने लगा। इसके सख्त अल्फाज की जगह मानी खेज गुफ्तगू ने ले ली। वो आयशा की मौजूदगी, उसकी गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत और आसान तरीन चीज़ों में खुशी तलाश करने की उसकी सलाहियत की तारीफ करने लगा। उन्होंने हंसी, इफ़हाम व तफ़हीम के लम्हात शेयर किए और आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत फूलने लगी। आयशा ने बदले में अयान का एक अलग रुख दरियाफ्त किया। इसके सख्त बैरूनी हिस्से के नीचे इसे एक आदमी मिला जो गहरी देखभाल करने वाला और हिफाजत करने वाला था। इसे माजी में तकलीफ और धोखा दिया गया था, जिसकी वजह से वो अपने दिल के गिर्द दीवारें बना रहा था। इसके दर्द को समझते हुए आयशा इसके साथ खड़ी रही, उसकी मोहब्बत और सब्र में इसे ठीक करने में मदद की। उनका सफर चैलेंजों के बगैर नहीं था। गलत फहमियों और दलाइल ने उनके बंधन को आजमाया, लेकिन हर रुकावट के साथ उनकी मोहब्बत मजबूत होती गई। आयान ने अपने जज्बात का इजहार करना सीख लिया और आयशा ने जरूरत के वक्त अपनी आवाज को अपने लिए खड़ा पाया। आखिरकार उनकी शादी, जो एक समझौते के तौर पर शुरू हुई थी, मोहब्बत और सब्र की ताकत का एक खूबसूरत सबूत बन गई। आयान, जो कभी बदतमीज और ठंडे दिल का आदमी था, आयशा की मोहब्बत में गर्मजोशी और सुकून पाया। और आयशा, एक परियों की कहानी के रोमांस के ख्वाबों वाली मासूम लड़की, ने इसे सबसे ज्यादा गैर मुतवक्के जगह पर खुशी से पाया, एक ऐसे शख्स का दिल जो कभी अजनबी रह चुका था। तकदीर के पाबंद, उन्होंने दरियाफ्त किया कि सच्ची मोहब्बत कमाल के बारे में नहीं है, बल्कि जिंदगी के सफर में एक दूसरे की खामियों में खूबसूरती तलाश करने और एक दूसरे के साथ बढ़ने के बारे में।